और तुझ सा सियाहकार कौन, उन सा शफीअ है कहाँ। तुझ सा सियाहकार कौन, हुस्न सा शफीअ है कहाँ। फिर वो तुझी को भूल जाए, फिर वो तुझी को भूल जाए। दिल ये तेरा गुमान है, दिल ये तेरा गुमान है। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। आज आयत करीमा हज़रात की समातों के हवाले मैंने ज़ालिम और जुल्म के मुताल्लिक़ पढ़ी है। वला तरकनु इलल्लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन्नार वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया सुम्मा ला तुनसरून। जिसका हमारी आपकी ज़बान में सीधा साधा मतलब यह है, और ज़ालिमों की तरफ ना झुको, जो जुल्म करने वाले हैं उनकी तरफ ना झुको कि कहीं तुम्हें आग छुएगी और अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई हिमायती नहीं, फिर तुम मदद ना पाओगे। आज भी लोग जो नाम निहाद मुस्लिम हैं वो ज़ालिमों की तरफ खड़े हो गए और उनकी हामी में हामी भर रहे हैं। सोशल मीडिया से लोग जुड़े हुए हैं, वो खूब देखते होंगे और देख रहे हैं कि जो जुल्म कर रहे हैं और जालिम बने बैठे हैं उनके साथ लोग खड़े हो गए और उनकी तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं। खुद कुरान कहता है वला तरकनु इलल्लज़ीना ज़लमू, ज़ालिमों की तरफ मत झुको। अब चूँकि हम बातिन को मुलाहज़ा कर नहीं सकते, हम तो ज़ाहिर को ही देख सकते हैं, तो ज़ाहिर को देख करके ही हम हुक्म सादिर करते हैं। और शरीयत का हुक्म भी, चूँकि हम शरीयत वाले हैं और वो तरीक़त नहीं जिसमें शरीयत ना हो, तो इसलिए अहकाम भी चूँकि ज़ाहिर के एतबार से ही लागू होते हैं। इबादत को पता नहीं क्या समझ रखा है लोग। इबादत तसव्वुर का नाम है। आप सजदे करते रहो, आप रुकू करते रहो, रात भर औरादो तस्बीहात पढ़ते रहो, सजदे में पड़े रहो, लेकिन तुम अगर तसव्वुरे खालिक, तसव्वुरे माबूद नहीं जमा पाए तो उस इबादत का कोई मतलब नहीं रह जाता है। यूं ही रात दिन तुम दुरूद पढ़ते रहे, लेकिन तुम्हारे जहन में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उस नजराने का तसव्वुर नहीं है, तो वो दुरूद माना क्या रखता है? वो दुरूद कोई माना नहीं रखता। फिर तो इबादत ये एक तसव्वुर है। अगर आपका तसव्वुर बदल गया, नमाज पढ़ रहे हो और दिल घूम रहा है कारखाने में, नमाज पढ़ रहे हो और दिल घूम रहा है किसमें? नोटों में, तो तसव्वुर बदल गया। इसलिए इबादत खालिसतन लिल्लाह होना चाहिए। तो तसव्वुर कहीं घूमता हो, जिस्म कहीं खड़ा हुआ है, पहले तो जुल्म समझ लीजिए। तो जालिमों के साथ लोग खड़े हुए हैं और उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। अदलिया भी हुकूमतों की गुलाम हो गई है मियाँ, जिन पर सारी कौमों की नजरें टकी रहती थीं, वो अदलिया मुहकमे भी हुकूमतों के गुलाम बनकर के उनके हाथों की पुतलियां बनकर के नाच रहे।
जराइम को देख करके, अगर बादशाह ने किसी पे हुक्म भी लगा दिया तो जराइम को देख करके एक अदलिया महकमा था जहां काजी बिठाया जाता था, जो गुनाह देख करके दलाइल और सबूत को परख करके फैसला करता है। मियाँ यहां दलाइल और सबूत को परखने के बाद भी आस्था का नाम दे करके, मियाँ समझ रहे हैं, जुल्म के दरवाजे खोल दिए गए हैं। अदलिया महकमे भी चरमरा चुके हैं, वो भी हुकूमत की उंगलियों की कठपुतलियां बने हुए हैं। जैसे कठपुतली नचाने वाला कठपुतली नचाता है अपनी उंगलियों पे, वैसे हुकूमत जो है क्या, अदलिया महकमे के ओहदादारान को अपनी उंगलियों पर नचा रही है। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, तू किसी और से न हारेगा, तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। और तुझको दस्तार जिसने बख्शी है, तुझको दस्तार जिसने बख्शी है, तेरा सर भी वही उतारेगा, तेरा सर भी वही उतारेगा। एक ज़रा और इंतज़ार करो, एक ज़रा और इंतज़ार करो, सब्र जीतेगा जुल्म हारेगा, सब्र जीतेगा जुल्म हारेगा, सब्र जीतेगा जुल्म हारेगा। तो मुतकब्बिरीन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक वो दिन भी आएगा जब सारे जवाबिरा और मुतकब्बिरीन को सदाएं देकर पुकारेगा। कहाँ है फ़िरौन जिसने ज़मीन में तकब्बुर किया था, जिसने घमंड किया था, जिसने फसाद मचाया था, जिसने जुल्म किया था। अब मुसलमानों का हाल क्या है? मुसलमानों का हाल मियाँ चल रहा है वो किधर को जाएंगे अहले सफ़र नहीं मालूम, वो हद बुबद हवास है अपना ही घर नहीं मालूम, किधर को जाएंगे अहले सफ़र नहीं मालूम, वो बदहवास है अपना ही घर नहीं मालूम। और हमारे शहर में हर रोज़ एक क़यामत है, हमारे शहर में हर रोज़ एक क़यामत है, यहाँ किसी को किसी की खबर नहीं मालूम, यहाँ किसी को किसी की खबर नहीं मालूम। और हम अपने घर में भी बेखौफ सो नहीं सकते, लोग सोते रह जाते हैं, घर टूट जाते हैं, मकान टूट जाते हैं, मस्जिदें टूट जाती हैं, मज़ारात टूट जाते हैं। हम अपने घर में भी बेखौफ सो नहीं सकते कि हमको नीयते दीवारों दर नहीं मालूम, कि हमको नीयते दीवारों दर नहीं मालूम, किधर को जाएंगे अहले सफ़र नहीं मालूम, वो बदहवास है अपना ही घर नहीं मालूम। और हमारा सब्र तुम्हें खाक में मिला देगा, हमारा सब्र तुम्हें खाक में मिला देगा, हमारे सब्र का तुमको असर नहीं मालूम, हमारे सब्र का तुमको असर नहीं मालूम। जुल्म किसे कहते हैं मियाँ? जुल्म वज़उ शै अला गैरि महल्ली, किसी चीज़ को उसकी जगह से उठा कर के दूसरी जगह रख देना, ये जुल्म कहलाता है। और उसी चीज़ को उसकी जगह पर पहुंचा देना, यही नेकी है। किसी चीज़ को उसकी जगह से हटा देना, उसके महल से हटा देना, ये जुल्म है। जैसे टोपी को आप अगर पैर में पहन करके घूमोगे तो ये टोपी भी जुल्म है, और जूते को अगर सर में पहने घूमोगे तो ये जूते पे जुल्म है। क्यों? उसकी एक जगह मुतय्यन है, आपने उसे जगह से हटा दिया। जो जिसकी जगह थी उसे उसी जगह, लोगों ने मान लिया ये इसी की जगह है, लेकिन फिर भी उसकी जगह से उसे हटा दिया गया। जुल्म नहीं है ये। तवज्जो, लोगों ने मान लिया ये जगह इसी की है, लेकिन फिर भी उसे उसकी जगह से हटा दिया गया, इसी को तो जुल्म कहा गया। वज़उ शै अला गैरि महल्लिही, कहते यहां से हटा करके वहां रख देंगे, हम रख तो रहें और उससे अच्छा बना करके रख देंगे। अरे जूता सर पे रख देगा मियाँ, जूता कितना भी अच्छा ले आ, जूता जूता ही है, समझ। सर की जीनत टोपी ही बनेगी, जूता नहीं बनेगा। शय को उसकी जगह से हटा देना, ये क्या है? यही जुल्म है। और उसकी जगह पे उसको पहुंचा देना,
यही नेकी है। नेकी की तारीफ पूछी जाती तो नेकी, मियाँ लोग कहते हैं वालिदैन के साथ उसने सलूक करना नेकी है, नमाज पढ़ना नेकी है। नेकी की तारीफ क्या है? डिफिनेशन ऑफ नेकी, नेकी क्या है? तो नेकी मियाँ, नेकी ये है कि जिस चीज़ का जो महल है उसे उस महल में रखा जाए, यही नेकी है। और उसके उस महल से हटा देना, उस जगह से हटा देना, यही जुल्म कहलाता है। वला तरकनू इलल लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार, ऐ लोगों जालिमों की तरफ माइल ना हो जाओ, मत झुक जाओ। अरे जालिमों के साथ झुकने के बाद क्या तुम अपनी जिंदगी को बचा लोगे? क्या तुम्हें मौत नहीं आएगी? मौत तो एक दिन आएगी, चाहे जुल्म जालिम के साए में जुल्म सह कर के मर, और चाहे अपनी इज्जत अपने वकार को कायम रख के इज्जत की मौत मर। वो जिल्लत की मौत से बेहतर यह है कि तू इज्जत की मौत मरे। जिल्लत की मौत से बेहतर यह है कि इज्जत की मौत मर। और मजलूम जिस पर जुल्म किया जाता है उसकी आह आसमानों को चीर देती है मियां, समझ रहे हैं? आद के दो बेटे थे, एक का नाम सद्दाद था, एक का नाम सदीद था। उसने जन्नत की तारीफ और तौसीफ किताबों में पढ़ी थी। अब वो बादशाह बन गया। अब सदीद भी मर गया तो अकेला बादशाह बन गया सारी ममलिकत। जन्नत की तारीफ और तौसीफ, उसमें सोने के महल होंगे, ये होगा वो होगा। तो उसने कहा मैं दुनिया में जन्नत बनवाऊंगा। उसने अपने वज़रा को, उमरा को, सबको इकट्ठा किया, जमा कर लिया। समझ? अरे दुनियावी जन्नत समझ रहे हो इसे कि साहब हमने जन्नत बना डाली है। ये जन्नत एक दिन तेरे सर पर ढह जाएगी, जिस जन्नत को तू बना करके जन्नत समझ रहा है। ये जन्नत सर पे ढा दी गई और ढा दी जाएगी। शद्दाद बादशाह को बुलाता है, वज़रा को बुलाता है, मैं जन्नत बनवाना चाहता हूँ। मशवरा कर लिया सबको। अब फिर वहाँ तो सोने के महल्लात हैं, शहद की नहरें जा रही हैं, दूध की नहरें जा रही हैं, ये कैसे होगा? तो सारे लोगों को जो है क्या है, हजारों लोगों को काम पे लगा दिया गया। सोना इकट्ठा किया गया, चांदी जुल्मन, किसी से चांदी, जिसके पास जो जेवरात मिल रहे थे, हीरे जवाहरात जेवरात, सब छीने जा रहे थे, सब छीन लिए गए। और उसमें दरख्त लगवाए गए जिनकी जड़ें चांदी की बनवाई गई और दरख्त सोने के बनवाए गए। और उनमें जो है क्या है, फलों की जगह पर मोती और जवाहरात लटकाए गए। लोगों से जुल्मन छीना जा रहा है, तेरा माल छीन लिया, उसका माल छीन लिया, उसका, सबका, किसी के पास सोना चांदी हीरे जवाहरात छोड़ा ही नहीं। एक यतीम के पास भी कुछ सोना था, उसके पास भी जाकर के उस जालिम के लोग जो है क्या है, सोना छीन लेते हैं। वो यतीम रब की बारगाह में हाथ उठा देता है, अरे मेरे मौला, इस जालिम ने सबके जेवरात छीन लिए हैं और मेरे पास जो मेरा इसासा था वो भी छीन लिया है। अब वो यतीम की ज़बान से लफ्ज़ निकलते हैं, बारगाहे इजदी में बाबे इजाबत को पहुँचते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्ते को हुक्म देता है, जिब्रील ज़मीन पर आता है और ऐसी चीख मारता है कि जितने काम करने वाले थे और कराने वाले थे सब के सब को हलाक करके चला जाता है। तो जब मजलूम के दिल से बद्दुआ निकलती है तो वो आसमानों को चीरती हुई बारगाहे इज़्ज़ती में पहुंच जाती है, बारगाहे इज़्ज़ती में पहुंच जाती है। लेकिन मजलूम अपने आप को मजलूम समझ कर रहा है। वो तो कहता हम तो आराम से हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा घर सलामत है, हमारा मकान सलामत है, हमारी जगह सलामत है, हम तो अच्छे खासे पीछे खा पी रहे हैं। हम कहाँ मजलूम हैं, हम पर जुल्म कहाँ किया जा रहा है। वला तरकनू इलल लज़ीना ज़लमू, जालिमों की तरफ झुक गए हो, शर्म नहीं आती? अरे मजलूम बनकर के जालिमों के साथ उनकी जुल्म और ताद्दी के साये में मरना यह जिल्लत की जिंदगी है, और जालिम के खिलाफ खड़े होकर के मरना ये जवामर्दी है, बहादुरी है, दीन है, धर्म है, मजहब है। यही बड़े बड़े जवाबिरा नहीं रहे जिन्होंने दुनिया पे हुकूमत की है, आज भी जो जवाबिरा हैं यहाँ वो भी एक दिन नहीं रहेंगे। मेरा रब क़यामत में फरमाएगा, ए फिरौन कहाँ है, आजा,
तूने ज़मीन में जुल्म मचाया था। अये नमरूद कहाँ है, अये काब इब्न अशरफ कहाँ है। सब जवाबिरा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत में निदा देगा और इन सब को जवाबिरा को, इन जालिमों को हाँका जाएगा जहन्नम की तरफ। चलो अब जहन्नम की तरफ। मसनद पे बैठ करके ये समझते हो कि मसनद हमारे अब्बा की हो गई। ये मसनद ना किसी की थी ना किसी की है। वक्ती तौर पर मैं बैठ लूं, वक्ती तौर पर तुम बैठ लो, वक्ती तौर पर कोई और बैठ ले, समझ रहे। ये मसनद किसी की नहीं है मियाँ। इस मसनद के मसनद नशी कल से बदलते आ रहे हैं और कल तक बदलते रहेंगे। कल से बदलते आ रहे हैं और कल तक बदलते रहेंगे। और जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। जो आज मसनदों पे बैठे हैं वो कल नहीं होंगे। तेरी मसनद कोई और ले लेगा। जिस मसनद पे तुझे नाज है, जिस मसनद को तूने सबबे जुल्म और ताद्दी बना रखा है, उस मसनद को तेरे सुरीन के नीचे से एक दिन कोई खींच लेगा, फिर कहारो जब्बार अपना फैसला फरमाएगा। मसनद पे मत फूल, तेरी भी मसनद निकाल ली जाएगी एक दिन। वला तरकनू इलल्लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार। जालिमों की तरफ मत झुको साहब। डर करके झुक गए साहब, कौन किसे डरा लिया। ऐसे ऐसे लोग निकल करके आ रहे हैं, इनकी गैरत मर गई है। इन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, जो जालिमों के साथ खड़े होकर के उनकी तारीफ और तौसीफ के गुण गा रहे हैं। ये तो सदका कह ले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाह ने फरमाया इन मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फीहिम। या हबीब, ये तुम्हारी वजह है कि लोगों पर अजाब नहीं आता, वरना जालिमों के साथ खड़े होने वालों पर और जालिमों पर अरब का अजाब आसमान से उतर पड़ता। इसीलिए और कुरान में दूसरी जगह कहा गया है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, वला तफर्रकू। इसी मज़मून को अदा करते हुए हाफिज़ मिल्लत तलई रहमान ने फरमाया था इत्तिहाद ज़िंदगी है और इंतशार मौत है। इत्तिहाद ज़िंदगी है, इंतशार मौत है। जिस घर में इंतशार हो जाता है वो घर बिगड़ जाता है, जिस समाज में इंतशार हो जाता है वो समाज बिगड़ जाता है, जिस मुआशरे में इंतशार हो जाता है वो मुआशरा बिगड़ जाता है, जिस वतन में इंतशार हो जाता है उस वतन का मामला बिगड़ जाता है, उस मुल्क का मामला बिगड़ जाता है। इसलिए इत्तिहाद कायम करने की ज़रूरत है। इत्तिहाद का मतलब ये भी नहीं कि आप जुल्म सहते रहो। अल अनफ़ बिल अनफ़ वल उज़्न बिल उज़्न। कुरान तो हुक्म ये देता है अगर तुम्हारी कोई नाक तोड़ता है तो तुम भी तोड़ दो उसकी नाक। तुम्हारा अगर कोई कान काटता है तो काट दो उसका कान। अगर तुम्हारा कोई हाथ काटता है तो तुम भी उसका हाथ काट दो। समझे? जुल्म सहने का नाम थोड़ी इस्लाम है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इब्तिदाए इस्लाम में जब कुफ़ार मक्का की जानिब से हमले पे हमले और ताद्दी और जुल्म वो जफा बढ़ रहा था, लेकिन सरकार ने अभी तक हुक्म जिहाद नहीं दिया था। लेकिन फिर जब हुक्म जिहाद उतरता है तो सरकार फरमाते हैं अपनी तरफ से इब्तिदा मत करना। तवज्जो दें, क्या फरमाया आपने? अपनी तरफ से इब्तिदा मत करना। कुछ लोग दलाइल बनाते हैं, कहते हैं इनके कुरान में लिखा है उक्तुलुल मुशरिकीन, मुशरिकीन को कत्ल कर डालो। अरे पस मंज़र तो देख ले, उक्तुलुल मुशरिकीन का पस मंज़र क्या था? पस मंज़र ये था कि अगर तुझ पर टूट पड़े तो फिर उनका दिफा करना ज़रूरी है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि तुझ पर तलवार उठाए और तू गर्दन बढ़ा दे। अब ये ज़रूरी है कि अगर तलवार तुझ पर उठाई है तो अपनी तलवार उठा और तलवार से तलवार को रोक ले। तलवार से तलवार को रोक ले। जुल्म को रोकना ये ज़रूरी है कि आप ये नहीं कि जुल्म, इत्तिहाद इसका नाम नहीं कि आप जुल्म सहते रहो।
ये इत्तिहाद है? कोई जुल्म करता रहे और आप जुल्म सहते रहो, इसी को इत्तिहाद कहते हैं, इसी को भाईचारा कहते हैं, इसी को उखुव्वत कहते हैं कि कोई जुल्म करता रहे और तुम जुल्म पे जुल्म सहते रहो। और अफसोस भी इस बात का है कि जुल्म हम अपने पड़ोसी का नहीं सह सकते, हम अपने घर में नहीं, अपने भाई का नहीं सह सकते। बाहर से 100 जूते खा के आएगा और घर में चुप के बैठ जाएगा, लेकिन अपने भाई का एक थप्पड़ बर्दाश्त नहीं होता है, अपने बाप की एक खरी खोटी बर्दाश्त नहीं होती है। क्यों? तुझे खा जाऊंगा, पड़ोसी को खा जाऊंगा, मोहल्ले वाले को खा जाऊंगा। और बाहर से 100 जूते खा के आएगा, तब उसकी नुखुब्बत पता नहीं कहाँ चली जाती है, तब उसकी गैरत कहाँ मर जाती है, तब खा के आ जाता है और सुकून से बैठता है। अरे और क्या कहेगा? कई लोग थे, अरे मेरे तो एक ही लगा, इसके 5 लगे, मैं बच गया, मेरे तो एक ही लगा, इसके 5 लगे। तब गिनाएगा, हाँ समझ रहे, इसके 5 लग गए, मेरे एक ही लगा। अफसोस है ऐसी सोचों पर। जालिमों के साथ कभी खड़ा नहीं होना है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन